Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जी हाँ ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ये सेम लाइन इस समय भारत के जो काफ़ी जबरा फ़ैन थे डोनाल्ड ट्रंप के, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी से पहले जिन्होंने यज्ञ या फिर अनुष्ठान किया था हमारे भारत देश के अंदर, वो तमाम लोग शायद यही सोच रहे होंगे, शायद इंसान को पहचानने में भारत बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। क्या सच में हमको इंसानों की पहचान नहीं होती है? चलिए ठीक है, एक बहुत बड़ी कला होती है, सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी ये भी तो है जो पर्ची पर भविष्य देख लेते हैं। क्या उन व्यक्ति ने भारत का भविष्य नहीं देखा कि ये व्यक्ति हमारे लिए खतरा बन सकता है? लेकिन जो गोदी मीडिया है इसमें भी जी हाँ एक बहुत बड़ा प्यारा सा अवसर ढूंढ निकाल के ले आई है, क्योंकि ये हमारे स्वदेशी वस्तु को अपनाने के लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता खोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये होती है अंधभक्ति, क्या गज़ब बात है। तो गाइस, अमेरिका के राष्ट्रपति और शायद अगले राष्ट्रपति बनने का गालिब ख्याल पाल के जो बैठे हुए हैं ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप भारत से बुरी तरीके से चिढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि भारत अब अमेरिका से नहीं बल्कि रूस से कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। सो गाइस, अमेरिका से भारत सिर्फ 3% ऑयल बाय करता है, जबकि रूस से जो हमारा इंडिया है वो 40% ऑयल बाय करता है। देखिए, जो हमारा देश काफ़ी करीब होगा, जो हमारे काफ़ी मतलब संगठन में भी हमारे शामिल होगा और जो हमको सस्ता तेल बाय करेगा, तुम उससे तेल बाय खरीदेंगे या फिर तुम्हारा फूफा लगा बड़ा ट्रंप कि भैया नाराज़ ना हो जाए, फूफा ने बोल दिया मतलब कि भगवान के वाक्य हो गए, अपने भगवान है ये ट्रंप, जो बोल दिया हम इसके भक्त मान लेंगे। और दोस्तों यही बात ना ट्रंप को काफ़ी खल रही है कि ये मुझसे आखिरकार तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ना कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी का सगा नहीं है। जी हाँ, ये ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी को अब तक ठगा ना हो। ये लगातार रोज़ रात को शायद सस्ता नशा करके फूंक के बैठा होता है। अब बस माइक कैमरा लाइट सॉन्ग कैमरा एक्शन करना होता है, कुछ भी बोल पड़ता है, कुछ भी। अब दोस्तों भारत के ऊपर से 25% टैरिफ लगाऊंगा इसने बोला था, 25% टैरिफ लगाया भी, और अब इसने हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है जिसकी मात्रा है 50% का टैरिफ इसने हमारे ऊपर ठोक दिया है। अब भारत से जाने वाले इसके देश में जितने भी सामान होंगे उस पर हमको 50% टैक्स देना होगा। सो गाइस, यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा कि बुधवार शायद लास्ट डे जो बुधवार था, बुधवार शाम को व्हाइट हाउस ने इसने धमाका किया था। व्हाइट हाउस से डेली कुछ ना कुछ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं पेपर पर साइन कर देते हैं ये लोग, और इस पर भी इन्होंने क्या करा है, ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है, 50% टैरिफ डन। और अब भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% हमको टैरिफ पे करना होगा। लेकिन इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों? इसको बोलते हैं थोता चने बाजे घना। ये एक्चुअली जो खुद को भगवान समझ के बैठा पड़ा, ये कुछ है नहीं एक्चुअली। हमको इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हमारी आवश्यकता है। बताऊंगा क्यों और कैसे। अब दोस्तों यहाँ पे जो उसने टैरिफ हमारे पर लगा दिया 50%, हमको समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? अपने MRP को बढ़ा देंगे। तुम लो हमसे 100% टैक्स, क्या दिक्कत है हमको देने में? तुम्हारे देश में क्या होगी, बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी, भले ही हमारा माल नहीं बिकेगा ये हम मानते हैं, सेल हमारी कम हो जाएगी, वहाँ पे ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता आपके खिलाफ़ खड़ी हुई थी कुछ समय पहले सड़कों पर एक बहुत बड़ी मात्रा में। आपका सिंहासन, आपकी सरकार गिरने वाली थी, शायद ट्रंप भूल चुके हैं इस बात को भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कर रहे हैं आबेल मुझे मार वाली कंडीशन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में सभी रिश्तों को धराशायी करके बैठ चुके हैं, हर देशों से दुश्मनी लेके बैठे पड़े हैं। खासतौर यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश इस समय इससे खफा चल रहे हैं। हम तो इससे खफा हो ही चुके हैं। वो अलग बात है कि कौन सा नया जुमला हमको थमा देगा, हम उसमें पिघल जाएंगे। लॉलीपॉप हमको थमा देगा ट्रंप और शायद हमारा इंडिया फिर से पिघल जाएगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि ठोकर से अगर कोई इंसान ना संभले, बार बार ठोकर खाते रहे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों शायद हम ठोकर के आदी हो चुके हैं। क्यों हमने आखिरकार चीन को टूरिस्ट वीज़ा अलाउ कर दिया भाई? ज़रूरत क्या थी टूरिस्ट वीज़ा की? कि हमारा हाथ काफ़ी तंग है कि हमको भैया पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये चल रहा है क्या? ये वही चीन है जिसने पाकिस्तान की इतनी बड़ी हेल्प करी थी। एक्चुअली वर्ल्ड में ना 195 जितनी भी कंट्रीज़ है ना, जितनी भी अपने की राजनीति होगी, उस राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। सगा केवल क्या होता है? फ़ायदा, फ़ायदा और फ़ायदा। पाकिस्तान को चाहिए हथियार, चीन सप्लाई कर रहा है। चीन को चाहिए CPC कॉरिडोर तैयार करके पाकिस्तान उसको दे दे, तो सब अपना अपना उल्लू सीधा अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं दूध का धुला नहीं है, लेकिन इंडिया ना कहीं ना कहीं भावना में बह करके बहुत बड़ी गलती कर देता है। ट्रंप के ऊपर हमने पानी की तरह पैसा बहा दिया था इसके चुनाव के समय पर।
इंडिया में हमने अलग ढंग का बजाया है इसका। पूजा अनुष्ठान बड़े पैमाने पर हुई थी, बड़े स्केल पे हुई थी, क्योंकि हमारे जो वैश्विक गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, उन्होंने बोल दिया था मोदी जी ने, और हर अंधभक्त या फिर लग गया। सोचिए, ये वो देश, महान देश है, जहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एसएससी के बच्चे 1 रुपये की पेन के लिए तरस रहे हैं, रफ शीट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सड़कों पर टीचर जो गुरु है वो लाठियाँ खा रहा है, उसके हाथ तोड़े जाते हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। ये है हमारा सबका सबका विकास, ये हमारा व्रतकाल, और इस तरह समझ चुके हैं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर किसान, अन्नदाता जिसे हम बोलते हैं, वो आत्महत्या कर रहा है, उसका स्केल लगातार बढ़ रहा है। ये है हमारा देश महान। अब दोस्तों वापस आता हूँ फिर मैं टॉपिक की तरफ। आपको ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअली जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना, ये एक ईगो टैरिफ है। ये एक साफ साफ इसने ये बोला कि ये एक पेनल्टी टैरिफ है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमने क्या करा, रूस के साथ व्यापार अपना बंद नहीं करा। इसने हमको धमकी दी कि 50% टैरिफ लगा दूंगा, हमने कहा कि ठीक है लगा दे। और ये वही दिन था जिस दिन संसद के अंदर हमारे माननीय, हमारे पूजनीय भगवान रूपीय भगवान के अवतार नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था सीज़ फायर को लेकर के। क्या कहा था कि हमने किसी के देश के कहने पर दबाव में आकर के हमने सीज़ फायर नहीं करा है। आपने देश क्यों बोला, आपने अमेरिका क्यों नहीं बोला, आपने ट्रंप क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना भाई। 56 इंच की जो छाती आप लिए बैठे हो, तो कम से कम कुछ तो दिखे लोगों के अंदर कि भाई अब क्या बात है, डरता किसी से नहीं है। क्यों, क्या डर है बताइए? क्या ट्रंप हमारा फूफा लगा पड़ा है क्या? हमारे भारत देश का फूफा है क्या? नाराज़ हो गया तो भैया रिश्ते ख़राब हो जाएंगे? ना, फूफा का कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं बोला आपने ट्रंप के बारे में बात? विपक्ष ने ये तो आवाज़ उठाई कि हमारे पीएम मोदी जी इतने कैपेबल क्यों नहीं, आखिरकार आपने नाम क्यों नहीं लिया? ले लेते नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना खास। सोचिए, बिना नाम लिए इसने शाम के समय कुछ घंटों बाद 50% टैरिफ लगा दिया। अगर नाम ले लेते तो क्या अति करता है हमारे साथ में? कुछ लोग जबरा फैन शायद ये भी बोलेंगे, अच्छा हुआ नाम नहीं लिया भाई, इसे बोलते हैं डरपोक भीगी बिल्ली बोलते हैं इसको। जो जबरा फैन ये बोलेंगे कि ठीक है नाम नहीं लिया, अच्छा करा। अब भारत हमारी चौथी सबसे अर्थव्यवस्था बनने के बाद में फर्स्ट भी बन गया, और इसी डर्रे पे चलता रहा। बेरोजगारी का स्तर बढ़ता रहा, महिलाओं के ऊपर जो रेप की संख्या वो लगातार बढ़ती रही, और किसान अपनी आत्महत्या लगातार करते रहे लगातार। तो ये फर्स्ट अर्थव्यवस्था ना बने तो मैं कह रहा हूँ वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कम से कम जो बेसिक नीड है वो तो पूरी होनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा था कि कुछ किसानों को शायद कोई खाद वगैरह सब्सिडी मिल रही थी। एक लंबी सी लाइन लगी पड़ी है, 3-3 दिन से लंबी लाइन वो लगी जा रही है, लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा, लोग चक्कर के नीचे गिर रहे हैं। सोचिए, राशन की लाइन का आपने देखा होगा किस तरह से भागम भाग हुई थी, ये हाल है। और आज भी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारे गटर होते हैं वो इंसान साफ़ करते हैं। क्या हम लोग मशीन बाय नहीं कर सकते हैं? क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम लोग एडवांस मशीनें बाय कर लें गटर साफ़ करने के लिए? उसमें भी आज इंसान उतर करके उस गंदे पानी को साफ़ कर रहे हैं। आपको इसमें क्या दिख रहा है अभी अमृतकाल, जरा आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, उसकी वजह कुछ तो होगी आपके पास में। चलिए मैं फिर आता हूँ वापस अब टॉपिक की तरफ। आते हैं फिलहाल अपने ट्रंप के ऊपर। दोस्तों, एक कहावत है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना और कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना, और डोनाल्ड ट्रंप सेम यही कर रहे हैं कि कुल्हाड़ी पर ये खुद जा कर के उसके पास पर पैर दे मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय ना जो ये इंडिया से पंगा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे इंडिया और अमेरिका के बीच में जो कारोबार है, वित्त वर्ष 2024 और 25 की अगर हम बात करें, तो हमने अमेरिका से जो सामान मंगवाया है वो कम मंगवाया है, क्योंकि हमको इसकी कम आवश्यकता है, और जो अमेरिका ने हमसे सामान मंगवाया है वो अधिक सामान मंगवाया है, मतलब कि अमेरिका को अधिक आवश्यकता है हमारी। अब देखिए, हमने जो इंपोर्ट किया वो किया है 3.49 लाख करोड़ रुपीज़ का, हमने इससे सामान मंगवाया था। और इसने जो अपने देश में सामान मंगवाया हमसे, यानी कि हमने जो निर्यात किया है इसको, वो किया है 6.49 लाख करोड़ का। देख लीजिए डिफरेंस। इसलिए बोल रहा हूँ, मुँह में नहीं दाने अम्मा चली बनाने। सबसे तो पंगा ले रहे हो, यूरोपीय संघ आपके अगेंस्ट खड़ा है, इंडिया आपके अगेंस्ट हो चुका है। वो तो अलग बात है कि हमारा ब्रेन वॉश करना काफ़ी ईजी है। अगर ट्रंप थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे, हम तुरंत हम लोग क्या हो जाएंगे, हम पिछली गलतियों को भूल जाएंगे अपनी, कि हमने पहचानने में गलती करी है। चीन के साथ में टूरिस्ट वीज़ा जो हमने दिया है ना, ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें कुछ साल तक नाराज़ रहना चाहिए था चीन से, गलवान घाटी की तरह। अब दोस्तों, भारत और रूस का जो कारोबार है, जो रूस को लेकर के जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है अमेरिका, तो रूस के बारे में थोड़ा आप जान लीजिएगा कि यहाँ पर इसके साथ में हमारा कुल कारोबार होता है 5.80 लाख करोड़ का, क्योंकि रूस से हम इंपोर्ट करते हैं 5.39 लाख करोड़ का सामान, और जो हम रूस को बेचते हैं वो बेचते हैं 41,000 के आसपास का, 41,000 करोड़ के आसपास का हम सामान बेचते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 5.80 लाख करोड़। तो रूस के पक्ष में जो हमारा कारोबार है वो है 4.98 लाख करोड़ का।
वैसे दोस्तों हम नहीं चाहते किसी से पंगा लेना, हम नहीं चाहते किसी को गलत बोलना, क्योंकि हमारा भारत देश अहिंसा का देश है, हम अहिंसा के पुजारी हैं। पर जवाबी टैक्स हम भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे नुकसान दोनों तरफ तो होगा। अब ये जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया हमारे पास 50%, तो हम क्या समाज सेवा करने बैठे पड़े हैं? नहीं ना, हमको भी 2 पैसे का प्रॉफिट चाहिए कहीं ना कहीं, तब हम सामान भेजेंगे उसको। हम MRP का रेट बढ़ा करके सामान वहाँ पे भेजेंगे तो वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं वीक हैं, उनकी भी बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर है, तो वो महंगी सामान नहीं खरीद पाएंगे। इनफैक्ट जो हमारी मेडिसिन होती है, दवाई जो होती है, जो हम जेनरिक दवाई हमारी सस्ती होती है, हम उतने ही रेट पर इसको भी वो दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो फार्मा किसी भी बीमारी की दवाई बनाती हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी ना मोबाइल बनते हैं, भारत भी मोबाइल बनाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी होती है कि बाज़ार में आप जाओगे तो आपको मेड इन चाइना के ही मोबाइल मिलेंगे, क्योंकि हमारी बाइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। वही चीज़ वहाँ पर भी होती है। अगर हम यहाँ पर इसको जवाबी टैरिफ लगाएं, यानी कि अमेरिका से आने वाला जो सामान है, जैसे इससे हम लोग बादाम मंगवाते हैं, सेब मंगवाते हैं, अखरोट मंगवाते हैं और लीकर मतलब कि शराब हम लोग मंगवाते हैं, हमारे जैसे ही बंदरगाह पर इसका सामान उतरेगा तो हम इस देश को बोलेंगे भैया हमको भी 50% का टैरिफ दें। तो ये क्या करेगा, ये कि हमको पुराने रेट पर सामान देगा? नहीं ना, तो अपना MRP बढ़ा देगा। लो जी है जी हैसियत तो खरीदो इंडिया वालों। तो ये टैरिफ अच्छी चीज़ नहीं है अगर इसको को ठीक रखना है तो। अगर जिद पकड़ रखी है, पागलपन मतलब कि बहुत ही साथ पे आसमान पे चढ़ा हुआ है ट्रम्प का, सस्ता नशा फूक करके बैठा पड़ा है, तो वो अलग बात है। क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार शाम को ये आता है व्हाइट हाउस में, कुछ भी बड़बोला स्टेटमेंट अपनी दे देता है। सोचिए जो बाइडेन के बारे में उसने क्या कहा था कि उनकी डबल बॉडी काम कर रही है। वो तो 2019 में ही एक्सपायर हो गए थे, मर गया था जो बाइडेन, ये तक इसने बोल दिया है। और इसने एक स्टेटमेंट काफ़ी गंदी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है ना, किसिंग माई, या पढ़ लीजिएगा। ये होती है लीडर की स्टेटमेंट। सोचिए अब कुछ जबरा फैन ट्रम्प के होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, बोलेंगे ये तो कॉमन शब्द है, उसमें क्या दिक्कत है यार, उसने बोला किस देश के लिए है, इसमें हमारा देश भी शामिल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं फिर वापस टॉपिक की तरफ। दिक्कत ये है कि इनकी कीमत भारत में बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, ये जो अब ये टैरिफ लगा रहा है, और इसका इम्पैक्ट दोस्तों जो झींगा उत्पादन वाले जो एरिया होते हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसके इस टैरिफ के बाद में। और जो गुजरात के जो जोहरी हैं, जो हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं, उन पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इसके सेक्शन के बाद में। बट यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म कर दें अमेरिका के ऊपर, तो हमारे पास यूके है, यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश हैं, आसियान हमारे पास में है, जापान है, वियतनाम है, ये हमारे एक नए बाज़ार बन सकते हैं। ट्रम्प को झटका देना बहुत ज़रूरी है, इसको साइड करना बहुत ज़रूरी हो गया, तभी इसको इसकी अपनी असलियत क्या है इसको पता चल जाएगा। अब कहते हैं ना कि समुद्र को काफ़ी गर्व था, काफ़ी घमंड था अपने ऊपर कि वो किसी को भी डुबो सकता है, तबाह कर सकता है। एक छोटी सी तेल की बूंद उसके ऊपर गिरी और उसके ऊपर से गुजर करके निकल गई, चल गया पता कि समुद्र की आखिर का हैसियत है क्या। और यहीं पर जो ट्रम्प अपने आप को अपनी भगवान समझ रहा है, उसको ये लग रहा है कि भारत बहुत झुक रहा है, दब रहा है, ठीक है। 33 बार उसने बोल दिया कि सीज़फायर मैंने करवाया, तब भी यहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मोदी जी ने दोस्ती काफ़ी अच्छी निभाई है, ऐसी बात नहीं है भैया, बहुत तगड़ी दोस्ती निभाई है। जय वीरू का दूसरा अवतार से दोनों, लेकिन जय वीरू सीज़न 2 कहना कि अब दोस्तों कहूँ तो एक्सपायर हो चुका है। क्या पता दोबारा रिन्यू हो जाए, कुछ नया ट्रम्प खेल जाए। और ट्रम्प सच कहूँ तो किसी का सगा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी को ठगा नहीं, और ये किसी का सगा नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रम्प को भारत से ही प्रॉब्लम क्यों है, और हमारे दुश्मन देशों के साथ में ये नज़दीकियाँ क्यों दिखा रहा है। क्या सच में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह ट्रम्प तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? क्योंकि भारत पर आपको याद होगा अप्रैल मंथ में ट्रम्प ने 26% का टैरिफ लगाया था। अगस्त महीने में ये टैरिफ इसने कर दिया 50% का, और पेनल्टी टैरिफ का ऐलान कर दिया, और हमारी छवि को इसने ख़राब कर दिया। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के ऊपर इसने अभी वर्तमान समय में 19% का टैरिफ लगाया, और इससे इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। 10% के आसपास को फ़ायदा होने वाला है अपनी GDP के अंदर। और बांग्लादेश पर इसने जो टैरिफ लगाया वो लगाया 20% के आसपास। ये वही बांग्लादेश है जिसका जन्म हमने कराया है, जिसका नामकरण हमने किया है, आज वो हमको आंखें दिखा रहा है। मतलब भारत ना कहीं दुश्मन से घिरा पड़ा है। चीन भी हमारा सगा नहीं है, चीन भी मुसीबत आने पर पाकिस्तान का साथ देगा। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हो गई तो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करेगा, उसका जो ट्रेडिंग है वो दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में उससे हथियार खरीदेगा। अब यहाँ पे ना इस ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा है। कौन सा? तेल वाला ट्रम्प कार्ड खेला था इसने। मतलब कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाक के ऑयल रिजर्व को डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया था। उनकी उम्मीदों का आलम देखिएगा, ट्रम्प का जो
ऊपरी माले का जो लेवल है थॉट का वो अलग ही लेवल का है। अब इसे ये लग रहा है कि जहाँ पर ऑयल रिजर्व होता है ना उसके आसपास की कंट्री वहीं से ऑयल परचेज़ करती है, क्योंकि जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है वो बच जाती है, तेल सस्ता मिलता है। ट्रम्प को देखिएगा उसको ये लग रहा है कि आने वाले एक दिन भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अरे कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान से हम भैया माचिस की तिल्ली ना खरीदें, मैच बॉक्स ना खरीदें, और तुम बात कर रहे हो ऑयल की। इतने तो हमारे भारत के अंदर गट्स हैं, चाहे कोई भी सरकार आए या फिर ये वर्तमान की सरकार है, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम इसकी तो हम हेल्प नहीं लेंगे किसी भी क्षेत्र में। भले ही हम लोग साइकिल पे आ जाएं, ठीक है, भले ही हम लोग दोस्तों CNG का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बट ऑयल तो इससे हम बाई नहीं करने वाले बिल्कुल भी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा आने वाले समय में, बट ट्रम्प ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है ना, इसके पीछे की वजह ये भी कि पाकिस्तान को इस समय कोई भी देश कर्ज नहीं दे पा रहा है, देना नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की छवि काफ़ी कंगालों में आ चुकी है। IMF ने भी कहीं ना कहीं एक लेवल तक इसकी काफ़ी सपोर्ट करा, IMF ने पूरा आशीर्वाद दिया है उसको। सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये कर्जा लेकर कटोरा लेके पहुंच गया था IMF के पास में, IMF ने इसकी झोली भर दी थी, ये लो तथास्तु, ले लो पैसा, ये हालत थी। अब यहाँ पर ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट इसलिए दी है पाकिस्तान के फेवर में कि पाकिस्तान को कर्जा मिल जाएगा। कोई तो देश फंसेगा मेरे स्टेटमेंट में, कोई तो मेरी सुनता होगा, लेकिन अब तक पाकिस्तान को कोई भी कर्जा नहीं मिला है, किसने कोई अब तक हेल्प नहीं करी है। बाकी अब ट्रम्प कब खोलेगा इसके देश के अंदर ऑयल रिजर्व, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना है, बट जो भी हो हम इस देश से तेल बाई नहीं करेंगे, भले किसी और देश की तरफ हम मूव कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा देश, मैं बात कर रहा हूँ इसमें के बारे में, वैसे ऐरा गैरा देश था नहीं, इस ट्रम्प की हरकतों ने इस देश को ऐरा गैरा वाली संख्या प्रोवाइड कर दी है। अब कोई भी इसकी बातों को ना सीरियसली लेता ही नहीं है, छोड़ो यार, डेली बोलना उसका काम है, माइक ऑन करता है, अपनी नौटंकी स्टार्ट करता है। ये बन चुका है एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि सर्कस का एक बहुत बड़ा कलाकार या फिर जोकर। देखिए सच में इसको ये लगता है कि हमको डराएगा और हम डर के बैठ जाएंगे, नहीं, अभी भारत इस स्थिति में नहीं है। भारत बहुत कैपेबल हो चुका है, ख़ास तौर पर तेल के मामलों में। देखिए भारत के पास ना 651 मतलब कि 651.8 मिलियन मीट्रिक टन का क्रूड ऑयल का स्टोरेज है भारत के पास में, और ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। 651.8 मिलियन मीट्रिक टन। वहीं पर हमारे पास 1138.6 बिलियन घन मीटर का नेचुरल गैस का स्टोरेज है, और 7.3 लाख बैरल क्रूड ऑयल उत्पादन होता है हमारे देश के अंदर प्रतिदिन। अब हम इसके हिसाब में नाचेंगे क्या हैं, सोचिए एक बार। और स्टोरेज के अगर हम निकालेंगे अपनी एवरेज, तो 20 से 30 साल की ज़रूरत पूरी हो सकती है देश की। और 7 सबसे बड़े रिफाइनरी प्लांट हमारे पास में है। ये नहीं कि हम भी क्रूड ऑयल है तो हम रिफ़ाइन कहाँ करेंगे, हमारे खुद के अपने प्लांट है भी, वहाँ कर लेंगे रिफ़ाइन उसको। और दुनिया में जितने भी तेल के भंडारण करने वाले सबसे अमीर देश हैं, जैसे आपका वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान और कनाडा, इसके अलावा आपका इराक हो गया, UAE हो गया, कुवैत, रूस, लीबिया, तमाम लिस्ट में आपको शो कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। हमको इनकी अधिक आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, स्टोरेज होना चाहिए, बफर में होना चाहिए, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी हमको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देगा, बांध के हमारे पैरों में घुंघरू, चल भी नाच, मीरा नाचेगी, ठीक है। तो ऐसी हम कंडीशन में भी नहीं है। ट्रम्प चाहे टैरिफ की तलवार चलाए या फिर ट्विटर पर जुबानी हमला, इसको हमें करना है फ़िलहाल कुछ समय के लिए। हुर्र बोलता है, बोलने दो। भारत अब एक्चुअली एक्शन में रिएक्शन देना सीख चुका है या फिर सीखेगा, अब वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन हमारी सीखने की स्पीड ना काफ़ी स्लो है, सच कहूँ तो। थोड़ा बहुत तो हम ट्रम्प से दबे हैं पक्का, कहीं ना कहीं। 56 इंच की छाती में थोड़ा तो खैर कॉन्फिडेंस हमें कम दिखाई दिया इस बार। अब भारत ने अमेरिका को साफ साफ ये तो कह दिया है कि हम अपनी नीति खुद तय करेंगे, दबाव में नहीं, विश्वास में हम काम करेंगे। और यहाँ पर साफ साफ विश्वास कितना रंग लाएगा उसका हमको करना है थोड़ा सा इंतज़ार, वेट एंड वॉच। सो गाइस, अंत में केवल एक ही लाइन में कहना चाहूँगा आप सभी के लिए, जिस दिन भारत अपने हक की बात करने लगे, समझ लो कि दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ी करवट आने वाली है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, जो आपको नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलना है पॉजिटिव बोलिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो गाइस, मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।